पंजाब में चुनाव से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी और अकाली दल का होगा गठबंधन। कल पीएम मोदी से मिले थे सुखबीर सिंह बादल। किसानों के मुद्दे पर सितंबर 2020 में टूटा था गठबंधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की सी की मुलाकात। प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर की चर्चा। जेपीएससी पेपर में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने और सीबीआई से मांग की जांच की। छात्रों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन। प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों से किया संवाद, बोले रील 21वीं सदी का नशा है। 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी, सिस्टम युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा रहा। और मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है, ब्राह्मण तेजी से बीएसपी से जुड़ना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पंजाब चुनाव से पहले सूत्रों के हवाले से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है बता दें आपको। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएम मोदी से कल सुखबीर सिंह बादल मिले थे और किसानों के मुद्दों पर बताते हैं 2020 में सितंबर में लंबा गठबंधन टूट गया था। लंबे समय से जो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था पंजाब में, वो किसानों के मुद्दे पर सितंबर 2020 में टूटा था। 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े और इसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। पंजाब चुनाव से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कल पीएम मोदी से मिले थे सुखबीर सिंह बादल। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होगा। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात की थी। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होगा। पीएम मोदी से कल सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद अटकलें कुछ न कुछ राजनीतिक हलकों में लगाई जा रही थी कि जरूर बातचीत या तो गठबंधन पे है या तो खबर मिली एक दिन बाद ही ऐलान कर दिया एसएडी की तरफ से। सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया कि भाई हम स्नेह हमारे साथ जुड़ गए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ स्नेह, एसएडी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रदेश की राजनीति है पंजाब की, उसमें एक बड़ा सियासी फेरबदल या बदलाव अब देखने को मिल सके। सूत्रों का खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल बादल या सीएत के लिए एक बार पुनः सियासी गठबंधन हो सकता है। दोनों के बीच में जो गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। हमें यह भी याद रखना होगा, शिरोमणि अकाली दल शुरू से भारतीय जनता पार्टी की जो है एक घटक चल रही है, लेकिन 2020 में जो सितंबर 2020 में जब किसान आंदोलन की बात थी, किसानों के मुद्दे को लेकर बात थी, उस समय जो है सीएत जो है यानी शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गई थी। लेकिन एक बार पुनः दोनों के बीच में गठबंधन की बातें अब हो रही है और जिस तरह से कल सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद पंजाब जाकर जिस तरह से परिसीमन बिल के समर्थन की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं अब चिंगाहट तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और सीएत के बीच जो है चुनावी गठबंधन बिल्कुल अंतिम दौर में है और जल्दी की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि गठबंधन को लेकर दोनों दलों को तो अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं दोनों पक्ष से जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसमें बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है कि पंजाब में एक नया सियासी माहौल देखने को मिलेगा। कुछ महीनों से हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार ये खबरें जो हैं इस वक्त सियासत में चल रही हैं पंजाब की कि भाई जो पुराने दोस्त हैं एसएडी और बीजेपी आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद ये चुनाव दोनों मिलकर के गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन जो बैठक हुई है उसका हम क्या तारतम्य देखें, उसका सार का क्या देखें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात की है।
बिल्कुल कीर्तिमान शासन की अगर बात है, जिस तरह से जो है इस मुलाकात के बाद सुखबीर सिंह बादल दिल्ली में मीडिया से ज्यादा ना कुछ खुलासा नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम पंजाब की समस्याओं को लेकर, पंजाब की बात को लेकर प्रधानमंत्री के पास आए थे। लेकिन जिस तरह से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और ये बताया कि हम परसिमन बिल पर जो है समर्थन करेंगे, महिलाओं का अच्छा का समर्थन करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार के साथ देने की घोषणा की है। हालांकि हम कह सकते हैं राजनीति में एक एक गिनती एक एक करके 11 होते हैं, क्योंकि अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो इनके पास कुल मिलाकर एक सांसद है जो हार्दिक और बादल जो पूर्व मंत्री रही है केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में, वही एक इकलौती सांसद है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में उनके पास कोई गिनती नहीं है। तो एक सांसद वाली पार्टी भी जो है इस समय अगर भाजपा का था तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जो बातें चल रही हैं, ये दोनों सहयोगी दल आपस में फिर से एक बार जुड़ सकते हैं और पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी का समीकरण पूरा बिगाड़ने की कोशिश में है इस वक्त दोनों पार्टियां। एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। नितिन नवीन से मिले हैं सीएम योगी, प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात की। नितिन नवीन से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। देखिए जरा दो तस्वीरें आपको दिखा दें, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और दूसरी तस्वीर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर रहे। मेरठ से वो सीधे गए यूपी सदन दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये देख रहे हैं तस्वीर, पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। कई मुद्दों को लेकर के, उत्तर प्रदेश के विकास समेत तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री से। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें, संगठन से जुड़ी तमाम बातों को लेकर के बीजेपी के अध्यक्ष के आवास पर जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। ये दो तस्वीरें आज की सबसे बड़ी तस्वीर है आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और ये दोनों तस्वीरों के अलग अलग मायने हैं, बहुत बड़े मायने हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ पहुंचे रोहित मिश्रा को जिले में उनका स्वागत किया गया। जिले की सीमा से लेकर के शहर तक करीब 55 किलोमीटर लंबी स्वागत यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान कई प्रमुख चौराहों पर स्वागत कार्यक्रमों के चलते यातायात प्रभावित रहा और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। मीडिया से बातचीत में रोहित मिश्रा ने प्रतापगढ़ को अपनी जन्मभूमि बताते हुए कार्यकर्ताओं से मिले स्नेह और सम्मान को भावुक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर के कहा कि छात्रों से संवाद अच्छी बात है, लेकिन आपातकाल के इतिहास और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए उन्होंने सपा पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। जेएनजीज को लेकर के रोहित मिश्रा ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल देश और समाज के सकारात्मक विकास में होना चाहिए। योग ऐसा बना कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार आना हुआ, तो पूरे रास्ते भर इन युवा साथियों का मेरे जोश, मेरा उत्साह बढ़ाता रहा और यही मेरी ताकत है। इन्हीं के दम पे जो राजनीति है, जो कुछ है, सब इन्हीं युवा साथियों के दम पे। सर, अगर बात की जाए तो जनजी को लेकर जो है काफ़ी जो है राजनीति का केंद्र इस वक्त है। भाजपा ने भी जनजी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। किस तरीके से आप 2027 को लेकर काम करेंगे और क्या क्या जो है जेएनजी को लेकर जितना बड़ा विषय बनाया जा रहा है, इतना बड़ा विषय है नहीं। मुझे ऐसा लगता है जितने जेएनजी अगर आप केवल उसे जंतर मंतर तक सीमित कर देते हैं, तो उससे ज़्यादा तो आज प्रतापगढ़ की सड़कों पर हैं, वो भी जेएनजी ही हैं। जो वो मेरे भाई बहन हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अभिभावक के रूप में वो उन्हें माफ़ करते हैं और इसमें जितनी गलती उनकी, उससे ज़्यादा मैं गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात है कि उनके माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि देश की अखंडता
जनता के खिलाफ इस तरह के बात बोलना कि देश को नेपाल बनाया जाएगा, देश को बांग्लादेश बनाया जाएगा, मुझे ये न्यायोचित कहीं से नहीं लगता। और बढ़ेगा कि यूपी बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। नहरपट्टी के पास पुलिस और एसओजी टीम ने बिजली तार चोरी करने वाले बदमाशों को घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश की पहचान बाराबंकी निवासी कदीर के रूप में हुई है, जबकि मौके से एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने कदीर समेत 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्णा कुमार, कुलदीप, हरेंद्र और उदय राज शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, इको कार, चोरी के तार के बंडल और औजार बरामद हुए हैं। मामला नानापारा कोतवाली क्षेत्र के हांडा बसेरी गांव का बताया जा रहा है। ये देखिए, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच रही है जांच करने। पुलिस लगातार जांच कर रही है। बढ़ेंगे आगे, लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर दी। कई घंटों से बिजली गुल होने के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जानकीपुरम इलाके में लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते इंजीनियरिंग कॉलेज उपकेंद्र की विद्युत सप्लाई ठप हो गई। बिजली न आने से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। परेशान उपभोक्ताओं ने छुईयापुरवा चौराहे पर पहुंच करके सड़क जाम कर दी और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की भी मांग की है। तो अंधेरे में जानकीपुरम डूब गया है। देखिए, बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं का गुस्सा कैसे फूटा है। लोग आक्रोशित हैं। लगातार लोगों ने नारेबाजी भी की। जानकीपुरम में बिजली संकट पर आप देखिए लोगों का गुस्सा कैसे फूट पड़ा है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जानकीपुरम की तस्वीर है। लोगों का गुस्सा कैसे फूटा है। लखनऊ के जानकीपुरम में कैसे बिजली व्यवस्था ठप हुई, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आगे बढ़ेंगे, मुरादाबाद में यूपी सरकार के मंत्री मनोज कुमार पांडे ने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और जेएनजी से संवाद पर मंत्री ने कहा कि देश का युवा भारत का भविष्य है और सरकार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछली सरकारों पर भर्तियों में धांधली और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के पीडीए में पी का मतलब पंडित बताए जाने पर भी मंत्री ने हमला बोला। उन्होंने सपा पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय ब्राह्मणों को लेकर के नई बातें की जा रही हैं, जबकि पहले सपा नेताओं की ओर से ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। वहीं कृष्ण जन्मभूमि से के मुद्दे पर मनोज पांडे ने विपक्ष पर सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए नकली सनातनी करार दिया। मंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे 3 लोगों पर दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में रवि चौहान की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले आरोपियों और पीड़ितों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद को हमले की वजह माना जा रहा है। आरोप है कि घर के बाहर सो रहे 3 लोगों पर हमला किया गया और पत्थर से सिर पर वार करके रवि चौहान की हत्या कर दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आदमपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ। तो हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी वाराणसी में पुराने विवाद में खूनी वारदात की आशंका जताई जा रही है। देखिए जरा तस्वीरें हम आपको दिखा दें। यूपी के वाराणसी की ये तस्वीर थी। आगे बढ़ेंगे, यूपी के बिजनौर से अब खबर है। बिजनौर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुरादाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज ने जिले का दौरा करके सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचने पर डीआईजी को सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए पुलिस की ओर से की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। बता दें कि डीआईजी ने पुलिस की प्रभावी ड्यूटी व्यवस्था की सराहना की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बिजनौर में डीआईजी ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर की है। डीआईजी ने तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था की हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है और व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कोई भी कांवड़िए को कोई तकलीफ न हो, कोई वहां पर कानून व्यवस्था के
हालात न बिगड़े, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश शासन के मंशानुरूप इस वक्त डीआईजी भी सड़कों पर उतर करके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं। यूपी गोरखपुर के 27 वर्षीय कांवड़िया बजरंगी निषाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 3 अगस्त को बाबाधाम के लिए निकले बजरंगी का शव बांका जिले के कटोरिया में कांवड़िया पथ के पास तालाब से मिला है। साथ गए लोगों के मुताबिक यात्रा के दौरान बजरंगी पीछे छूट गए थे और जिसके बाद उनकी तलाश की गई, लेकिन बाद में तालाब में उनका शव मिला। वहीं शव के घर पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि बजरंगी को जबरन बाबाधाम ले जाया गया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। परिवार ने गांव के भीम नाम के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि शव पहुंचने के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रख करके चक्का जाम कर दिया। पुलिस और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद जाम समाप्त हो गया। फिलहाल घटना बांका जिले की होने के कारण वहीं की पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो यूपी के गोरखपुर में देखिए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। यूपी के गोरखपुर का ये शख्स गया हुआ था, कांवड़ियों में शामिल हुआ था और इस दौरान इसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव हाथों में तिरंगा लेकर के रैली की अगुवाई करते हुए नजर आए। रैली का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुआ। गांधी स्टेडियम से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों से होकर के गुजरी। यूपी की सोनभद्र पुलिस के सभी पीआरपी कर्मियों को जीवन रक्षक सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें कि पुलिस लाइन नेटवर्क में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपात स्थिति के दौरान त्वरित सहायता और गोल्डन आवर में जान बचाने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को हृदय गति रुकने और बेहोशी की स्थिति में सीपीआर देने की सही तकनीक समझाई गई और व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया। इस पहल का उद्देश्य पीआरपी कर्मियों को प्रभावी प्रथम सहायता देने वाले कर्मी के रूप में तैयार करना है, ताकि सड़क हादसे या अन्य आपात स्थितियों में समय रहते लोगों की जान बचाई जा सके। सोनभद्र पुलिस की ओर से जन सुरक्षा और जीवन रक्षा को लेकर के लगातार प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यूपी कानपुर में हमलावरों ने एक दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। बदमाश घर में खड़ी बाइक भी साथ ले गए। इतना ही नहीं, शातिर चोरों ने पकड़े जाने के डर से घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। बदमाशों ने पति को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच में जुटी पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमले के मामले में पुलिस सघनता से जांच कर रही है। यूपी कानपुर से मामला सामने आया है। लूट की वारदात को अंजाम देकर के आरोपी फरार हो गए हैं। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। लगातार दबिश दी जा रही है कई जगहों पर। यूपी प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर जरियारी में जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर के युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे रानीगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कई वर्षों से जमीन को लेकर के विवाद चला आ रहा था और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पर्दों में आ दो, ये तुरंत जो है वहाँ 220 पल्सर लेकर आ रहा था। उसके बाद जो हमारे भाई को गाड़ी पहले भिड़ा दिया हमारे के में, उसके बाद हम लोग गिर पड़े तुरंत एक गोली मारा। उसके बाद गोली नहीं लगा, दूसरा गोली मार दिया। हमारे भाई को जो है कमर में लग गया गोली। वो लोग 2 लोग थे। उसके बाद जो है वो 2-3 गाड़ी पीछे था और उसमें जो है अनूप शक्ति। उसके बाद वो लोग जो है पूरा गोली मारवाने पूरी साजिश उन्हीं लोग का है टोटल। पर खबर चंदौली से, जहां 2 घंटे में फायरिंग की 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पहली घटना भरधुआं राजवाहा पुल के पास हुई, जहां 800 रुपए को लेकर के पुराने विवाद में ग्राम मझगवा निवासी मोबाइल दुकानदार दैवज्ञ विश्वकर्मा को गोली लगने के बाद वो घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी नौगढ़ पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना मझगाई स्थित शराब की दुकान पर बैठने को लेकर के हुए विवाद में अधिवक्ता अजीत कुमार से गाली गलौज के बाद हवाई फायरिंग किए जाने की सूचना है। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीओ नौगढ़ देवेंद्र कुमार ने बताया कि पहली घटना में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।
तो पुलिस दोनों मामले में इस वक्त जांच कर रही है। पूछताछ करके सघनता से पुलिस चंदौली पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में इन्वर्टर बैटरी की दुकान में चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हसनपुर पुलिस और एसओजी टीम ने मुरादाबाद के रहने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की रकम में से करीब 47,090 रुपए बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक दुकान मालिक नफीस ने गले से 97,000 रुपए चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ अज्ञात चोरों ने एक दुकान में एक चोरी को अंजाम दिया था। तुरंत सुसंगत धाराओं में थाना हसनपुर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात थाना हसनपुर की टीम और जनपद की एसओजी टीम इस कार्य में लगातार लगी रही और आज दिनांक 8 अगस्त 2026 को इसका खुलासा करते हुए थाना हसनपुर ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से जो सामान चोरी हुआ था, जो रुपया चोरी हुआ था, उसको लगभग 100% उन्होंने बरामद कर लिया है। तीनों अभियुक्तों को अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और अब खबर बदायूं से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने बीते 24 घंटों के अंदर बदायूं में 3 बड़ी चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। पहली घटना बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 3 दुकानों को निशाना बनाया गया और लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दूसरी घटना कादर चौक थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने एक गांव में लाखों की चोरी की। तीसरी घटना बदायूं के जिला अस्पताल की है, जहां चोरों ने डॉक्टर के साथ चाकू के दम पर लूट की। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई, सघनता से जांच जारी है। यूपी के सोनभद्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि 25,000 रुपए के इनामी गौ तस्कर करियबा उर्फ राज बहादुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 18 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया था और तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो यूपी के सोनभद्र में लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गोवध और आर्म्स एक्ट में ये वांछित था। 25,000 का इनामी गौ तस्कर जिसे गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से ये फरार चल रहा था और इसके पीछे लगातार पुलिस पड़ी हुई थी, लगातार दबिश दी जा रही थी इसको पकड़ने के लिए कई जगहों पर। और इस मामले में अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, इसे दबोच लिया गया है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी सोनभद्र में थाना रायपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहाँ पर पुलिस ने इस शख्स को दबोच लिया है। गौ तस्कर करता था ये गौ तस्करी, 25,000 का ये गौ इनामी था, इसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त अजय जैन को पंजाब से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक अजय जैन के खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ की टीम ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसे पंजाब से दबोच लिया। यूपी कानपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 219 किलो गांजा बरामद कर लिया है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एडीसीपी साउथ सुमित सुधाकर राम टेके के नेतृत्व में मिदनू थाना पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित और शिवम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर के चित्रकूट और आसपास के जिले में सप्लाई करने की तैयारी में थे। पुलिस ने 2 कारों से गांजे की बरामद की। देखिए, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार जो नशे के बेचने वाले, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले नारकोटिक सब्सटेंसेस के जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कानपुर कमिश्नरेट द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में रिसेंटली एक भारत सरकार द्वारा भी नशा मुक्त युवा करके एक अभियान चलाया गया और उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। तो उसकी अनुपालन में इस अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ कानपुर कमिश्नरेट में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है और इनके पोजीशन से 200 से ज़्यादा किलो का गांजा जो अवैध नारकोटिक सब्सटेंस है वो हम लोगों द्वारा बरामद
वहीं आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। रोहता नहर देवरी में ट्रक को बचाने के प्रयास में कावड़ियों से भरी कार अनियंत्रित होकर के नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि कार में सवार 5 कावड़िए बाल बाल बच गए। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोगों ने नहर की पटरी पर सुरक्षा इंतजाम नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की कमी के चलते यह हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं झांसी में आवारा मवेशियों की वजह से एक और सड़क हादसा हो गया। बताते हैं कि शिवपुरी रोड स्थित नंदनपुरा रोड पर तेज रफ्तार बाइक अचानक सड़क पर आई और गाय से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक उछल करके सड़क पर जा गिरे और घायल हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के बाद शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान जल्द कराने की मांग की है। तो देखिए किस तरह से ये वाहन आकर के जो पशु है उससे टकराती है, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बाइक सीधे सड़क पर जाकर के टकरा जाती है। तस्वीरें देख सकते हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये बेसहारा पशु घूम रहे हैं, जो छुट्टे पशु घूम रहे हैं शहर में, वो मौत को लगातार लोग दावत दे रहे हैं। यूपी गोंडा में डायल 112 की तत्परता से गहरे पानी में डूब रहे एक व्यक्ति की जान बच गई है। बता दें कि धानेपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स के गहरे पानी में डूबने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची हुई थी। सूचना मिलते ही पीआरपी संख्या 5643 की टीम मौके पर पहुंची और कमांडर आरक्षी हृदय सिंह यादव और होमगार्ड चालक राकेश तिवारी ने बिना समय गंवाए बचाव अभियान शुरू कर दिया और पुलिसकर्मियों ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए बढ़ईपुरवा निवासी खिलावन कोरी को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।